साथियों नमस्कार। सेशन चल रहा है कंट्रोल चार्ट्स। आप सबका इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इस सेशन के अंतर्गत क्वालिटी गुरुओं की कुछ अच्छी अच्छी कहावतें जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले हमने सम इम्पोर्टेंट क्वालिटी डेफिनिशंस पर चर्चा की थी। जो क्वालिटी गुरु है उन्होंने जो तरीके हमें बताए हैं क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, हम कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, लॉस कम कर सकते हैं, ये कुछ टेक्निक्स उन्होंने बताई थी प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। उसी पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी, एक संगति, रिदम, लय, एक जैसी रफ्तार, वह है जो औसत काम को एक्सीलेंट, उत्कृष्टता में बदल सकती है। यानी उत्कृष्टता में बदल सकती है, एक्सीलेंस वर्क कर सकती है। एवरेज अगर कोई काम कर रहा है तो उससे वो एक्सीलेंस की तरफ ले जा सकती है। इसी पर मुझे साथियों एक कहानी याद आ रही है। इस कहानी से आप लोग भली भांति परिचय परिचित होंगे, आपको जानकारी होगी इस कहानी की। ये कहानी है कछुए और खरगोश की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी इससे ये हमें मिलती है कि एक खरगोश स्लो चलता है लेकिन लगातार चलता है, वो रेस जीत जाता है। तो ये खरगोश के लिए एक शॉकिंग पॉइंट था। उसे लगा कि मैं कछुए से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ, कछुए कछुआ मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रेस हार गया। तो ये बड़ा जो है उसे अफसोस हुआ कछुए को। तो उसने खरगोश को, तो उसने कछुए को फिर से चैलेंज किया और इस बार, यानी इस बार वो बिना रुके दौड़ा और फिर रेस जीत गया। साथियों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि फर्स्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टेडी। यानी स्लो और लगातार होने के बावजूद भी फास्ट और एक रिदम से किया गया काम हमेशा वो जीत जाता है। बिना रुके दौड़ा था इसलिए वो जीत गया। और यहाँ पर तो ये खरगोश दौड़ा ही नहीं, बहुत ये सोच करके सोता रह गया। तो ये दोनों चीजें हमें इस पिक्चर से, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। आगे ये स्टोरी है कि अब जब खरगोश जीत गया तो अब कछुआ सोचने लगा कि मैंने गलती किया, मुझे अपना कोर कंपिटेंसी फील्ड चेंज करना चाहिए, मुझे इसको चेंज करने की जरूरत थी। कछुआ सोचने लगा कि मैंने अपनी कंपिटेंसी का सही इस्तेमाल नहीं किया। कछुए ने खरगोश को फिर से चैलेंज किया, लेकिन इस बार उसने अपनी कंपिटेंसी के हिसाब से रेस फील्ड को चेंज कर लिया। उसने रेस फील्ड को चेंज कैसे कर लिया? उसने कर लिया, बीच में नदी आ गई। अब जब चेंज कर लिया और नदी आने की वजह से कछुआ उस खरगोश उस नदी को पार नहीं कर सका और कछुआ जो है नदी पार करके उस पार चला गया, यानी जो फिनिशिंग लाइन पॉइंट था वहां तक पहुंच गया। तो इस बार फिर कछुआ जीत गया और खरगोश नहीं जीत पाया। तो इस चीज से हमें ये सीख मिलती है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई
your core competency and then change the playing field to suit your कोर कॉम्पिटेंसी, जो सूट करे आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को, उस तरह से फील्ड आपको चुनना चाहिए। ये चीज जो है हमें इस कहानी से सीख मिलती है। अब जब ये बात हो गई तो अब दोनों, अब मतलब खरगोश और कछुआ ने मिलकर सोचा, दोनों ने मिलकर के सोचा कि इट्स गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट बट विद टीम वर्क यू परफॉर्म एव पार। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि दोनों ने एक टीम की तरह से काम किया इस बार। और जमीन पर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी में कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया, और दोनों ही एक साथ रेस की फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए। तो ये टीम वर्क है। इससे ये समझ में आता है, ये सीख मिलती है कि हम टीम वर्क यदि करते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीलेंस कर सकते हैं, एक्सीलेंट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आती है तो टीम वर्क का फायदा होता है। अब आगे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें यह है कि अब दोनों फिर से मिलकर के सोचते हैं कि क्या हम अपनी टाइम साइकिल को कम कर सकते हैं, यानी टाइमिंग को कम कर सकते हैं। तो दोनों ने क्या किया कि दोनों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया और निष्कर्ष निकाला कि हम फ्लाइंग ओवर बोर्ड का यूज करके अपनी टाइमिंग को कम कर सकते हैं। तो इस कहानी से साथियों हमें जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इनोवेट एंड इम्प्रूव। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट करने के हर जगह चांस मिलेंगे। आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते रहना चाहिए। आज की डिस्कशन में इतना ही, और अगले डिस्कशन के लिए मैं फिर हाजिर हूँगा। आपका दोस्त नासिर खान आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपने प्यारे प्यारे सजेशंस, अपने कमेंट और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक्स सो लॉट।